हे एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो मॉर्निंग का हो गया है मॉर्निंग का हो गया है 10:30 बजने वाला है। बस वीडियो पब्लिक करने वाली हूँ मैं भी। और मेरा ट्राइपॉड पता है कहाँ से टूटा है गाइस, यहाँ से टूटा हुआ है। तो ये ऐसे ऐसे हो जाता है, बच जाए मेरा फ़ोन भी 2 बजे को निकल गया है, यहाँ से टूट गया है। दो तीन बार फोन भी गिर चुका है, डिस्प्ले टूट गई है इसकी। ये क्या है, 2 बार मेरा फोन गिर चुका है। तो फोन के ऊपर की जो स्क्रीन थी ना वो टूट गई है, फिर भी काम चला रही हूँ इसी से। तो चलिए गाइस, पूजा बना रही है सब्जी। क्या है, पूजा बना रही है कद्दू की सब्जी और हम काटने जा रहे हैं भिंडी, क्योंकि भिंडी लाए हुए 2 दिन हो गया है, फ्रिज चल नहीं रही है। तो भिंडी की सब भिंडियाँ हमारी सूख जाएंगी। क्या है, क्या बोलना चाह रहे हो? पानी पी के आओ। अच्छा ये निकाल के आओ, मुंह में पानी। तो गाइस पूजा ने सब्जी मतलब छौंक दी है कद्दू की। मैं भिंडी कट कर लेती हूँ फिर, क्योंकि भिंडी सूख जाएंगी। फिर इतनी महंगी भिंडी थी, 40 रुपये की लेके आई थी मैं, इस वजह से। तो चलिए फिर। तो फ्रेंड यहाँ पे मैं भिंडी कट करने लगी हूँ और अनिका भी यहीं पे पूजा कद्दू बना रही है। और तब तक मैं सब भिंडी में कट करके थोड़ा सा धूप भी दिखा दूँ, क्योंकि तुरंत कट करके तुरंत बनाओ ना तो वो लसी सी रहती हैं, वो ज़्यादा मुझे अच्छी नहीं लगती हैं। थोड़ा हल्का सा 5 मिनट तक धूप दिखा दो तो उनका टेस्ट भी अच्छा रहता है और थोड़ा सा ड्राई ड्राई सी रहती है ना बनने के बाद। और अनिका की देखो मस्त खेल रही हैं। और अभी मॉर्निंग है और वीडियो मैंने एक पब्लिक कर दी है और यहीं से मैंने मतलब सुबह से ही ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है। तो चलिए फिर हम अब दिखाते हैं। पूजा कद्दू बना रही हैं, तो यहाँ पे पूजा कद्दू बना रही थी और दो सब्जियाँ साथ ही साथ बन रही हैं। मार्केट का मैं कुछ भी सूट नहीं कर रही हूँ फ्रेंड, क्योंकि आपको मैंने बताया ही था। तो यहाँ पे फिर कपड़े में तह लगा के रख रही थी, सब यहीं पे पड़े हुए थे। और कुछ देर तो मैं ठीक रहती हूँ, फिर मेरी तबीयत ठीक ज़्यादा नहीं रहती है, टेंशन की वजह से मैं परेशान रहती हूँ। थोड़ी देर में आप मेरे फेस पे स्माइल देख सकते हो, उसके बाद मेरा मूड वैसे ही हो जाता है। बस टेंशन भरी लाइफ है मेरी यहाँ पे, बस और कुछ नहीं। और ये वाली बेडशीट तो मैंने अलमारी से अपने निकाली थी, तो धुल दिया था इसको और ये शाम को डाल दूँगी बेड पे। और अनिका मस्त डांस कर रही है, पूजा खाना बना रही है, मैं ये काम कर रही हूँ। तो वही सारी चीज़ें हैं फ्रेंड। तो सास से मैंने जैसे बताया था कि सास से मैं बात करूँगी और एक बार और, तो सास से मैंने बात करी है लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं है। और उन्होंने मतलब अपनी विधवा बहू को इतनी गलत बात बोली है ना, जैसे मैं इस घर की थी ही नहीं, मैं कहीं से लाई गई थी। या मैं, कहते हैं ना लोग भाग के शादी करते हैं उनकी कोई इज्जत नहीं होती, उनकी बहुत इज्जत होती। यहाँ तो मैं पूरे समाज के सामने आई थी, तब मेरी कोई इज्जत नहीं। और बस पति नहीं है इसलिए इज्जत नहीं है, बस और कुछ नहीं। तो ऐसी बात बोलिए गाइस, मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि कुछ मेरे रिश्तेदार हैं ना, वो बहुत हंसेंगे। हंस लो जितना हंसना है, जिसको हंस लो कि नेहा से उसका घर छिन गया है। फ्रेंड बहुत दुख की बात है, मैं बताने वाली हूँ कि मैं अब इस घर से चली जाऊँगी। आप लोग बस क्या बोलूँ मैं आप लोगों से। मैं ये जान रही हूँ मेरे पे क्या बीत रहा है क्या नहीं बीत रहा है। वीडियो एडिटिंग करने का भी मन नहीं कर रहा था, लेकिन वीडियो मैं डाल दूँगी, यहाँ की जितनी भी हैं शूट की मैंने डाल दूँगी। उसके बाद आप लोगों को ससुराल की वीडियोस देखने को नहीं मिलेंगी। बस आप लोग से मैं इतना बोलूँगी कि आप लोग मेरे लिए प्रे करिए बस, कि मैं जहाँ भी रहूँ और आप लोग मुझे वहाँ पे देखना पसंद करो। चादर भी चेंज हो गई है बेडशीट, और इस बाहर के जितने भी कपड़े थे वो भी हमने फोल्ड कर लिए। और पूजा ने फटाफट रोटी बना ली है और कद्दू की सब्जी। अब रह गई है भिंडी की अब रह गई है भिंडी की सब्जी, वो भी बन जाए बस।
बन गया आज का खाना। अनिका को कितना पसीना निकल रहा है, इतनी देर से बराबर डांस कर रही हैं। अनिका, तो छत पे मैंने भिंडी रखी थी, वही अनिका उठाने गई थी तो बता रही मम्मा हल्की सी सूख गई हैं, तो अनिका ले आई है भिंडी। तो चलिए फिर अभी हम आप लोगों से मिलते हैं। ओके फ्रेंड, बने रहिए। बन गई गाइस सब्जी भिंडी की भी, और गैस वैस पोंछ दिया है। गैस पोंछ रही थी, अचानक से उल्टियाँ स्टार्ट हो गई, पता नहीं क्यों तबीयत बिगड़ती जा रही है टेंशन की वजह से। कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है गाइस। एक समय ऐसा आ जाता है, चाहे हम जितने क्यों ना स्ट्रांग हो, लेकिन ऐसा समय आया है मेरा कि हम बहुत कमज़ोर हो गए हैं, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए, बहुत परेशान है हम माँ बेटी दोनों के दोनों। पर ये बुरा वक्त है मेरा, 2 सालों से चल रहा है, लेकिन उसको काटा है, इसको भी काटूंगी। इतनी हिम्मत बना के बैठी हूँ मैं। निकालो जितना निकालना है, निकलने वाली नहीं मैं। जब तक हिम्मत है, जब तक मैं नहीं जाने वाली। मुझसे डेली बोला जाता है जाओ यहाँ से, खाली करो खाली करो। अनिका रे, अनिका खोल के आओ गेट मौसी। चलिए इसको खाना देते हैं और आपको दिखाते हैं कि क्या क्या बना है क्या नहीं बना है। कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है फ्रेंड, बस आप लोगों का साथ और सपोर्ट चाहिए, वो बनाए रखिएगा। गाइस उसके बाद से मैं आपसे मिली नहीं थी, अभी तो शाम हो गई है और तबीयत मेरी ठीक नहीं है फ्रेंड। अनिका भी रोए जा रही थी। उनको समझाया है तो भी बाहर गई हुई है। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। मन में बस एक ही बात बैठ गई है कि इस घर से अब जाना है। जितना ही ये वीडियो शूट कर लूँ इन्हीं को देख देख के, क्योंकि डेली का डेली गाइस मुझसे एक ही बात कही जाती है, घर खाली करो, घर खाली करो। सो नहीं पा रही हूँ, ना रात को सही ना दिन में लेटी रही हूँ बराबर। नींद आँखों में नहीं आ रही है, बर्तन वो धुलने को पड़े हैं, बिल्कुल काम करने में भी मन नहीं लगता है। आप इतना सोच लो, खाना बन जाता है, खाना वैसे का वैसा भरा रहता है। खाना तो वैसे हम नहीं बनाएं, अनिका है तो उसके लिए बनाना पड़ता है। आप यकीन नहीं मानोगे, कद्दू की सब्जी बनी थी, सारी की सारी वैसी की वैसी ही रखी है गाइस, कोई कुछ खा ही नहीं रहा है। भिंडी की भी सब्जी आपको दिखाती हूँ मैं, ये देखिए। यही शाम को हम लोग खा लेते हैं और वो भी आधा गाय को ही जाता है खाना, क्योंकि कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। ये मुसीबत जो मेरे ऊपर पड़ी है ना, काटना तो है ही मुझे को। बर्तन सारे पड़े हुए हैं धुलने को, चलती हूँ धुलती हूँ गाइस, बर्तन धुल डालूँ, फिर बाहर को आपको दिखाऊंगी। अनिका खेल रही हैं, अनिका के सामने नहीं ज़्यादा कुछ कहती हूँ, नहीं रोती हूँ, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा टेंशन में है।
उसे भी पता है कि मुझे ये घर छोड़ना है, तो रोती है वो भी, बहुत रोती है। चिड़िया अपना घोंसला बनाती है, फिर उसका घोंसला गिर जाता है या हवा में पेड़ से वो टूट जाता है, तो उसको बहुत तकलीफ होती है। या तो उस घोंसले में कोई और चिड़िया आके रह जाती है, तो उसे बहुत तकलीफ होती है। जब चिड़िया अपना घोंसला छोड़ने में उसे इतनी तकलीफ होती है, तो मैं भी तो 6 सालों से अपने इस घर में रह रही हूँ, तो मुझसे आप डायरेक्ट आके कह दो, कागज़ दिखा दो आके कि छोड़ दो, ये घर मेरे नाम हो गया है, तो मेरे दिल पे क्या बीतेगी, क्या बीतेगी, आप ही बताइए। कितना स्ट्रांग बन के मैं कितने दिन तक इन सब चीज़ों का सामना करूं। अकेले खड़ी हूँ, लड़ रही हूँ।